वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। अपन ने अभी तक जो कर लिया डेट इज द लिगेंड्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज के बेसिस पर हमने किया कि लिगेंड्स नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड सॉरी तो मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड और एम्बीडेंटेड ये अपन ने पढ़ लिया था। और उसके बाद में है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस। इलेक्ट्रॉन डोनेशन काम होता है बेटा लिगेंड का, देख रहे हैं आप, लिगेंड के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है और मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता हुआ दिख रहा है। इसको बोलते हैं बेटा क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल मतलब पुराने समय का, या जो क्लासिकल थ्योरी में जब सबसे पहली थ्योरी दी गई थी उसमें जो लिगेंड के लिए जो प्रपोज डेफिनेशन थी उसके अनुसार, तो लिगेंड्स की डेफिनेशन ये हुआ करती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है वो लिगेंड है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है तो ये लिगेंड है, किसको देगा? तो आंसर है मेटल आयन को देगा। मेटल आयन उसको कहाँ एक्सेप्ट करेगा? तो आंसर है वैकेंट ऑर्बिटल में। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ से यहाँ पे डोनेशन जा रहा है, यही अपन पढ़ते आए। मॉडर्न थ्योरी कहती है कि लिगेंड्स एक और टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे देखो बताया गया है लिगेंड एक और टाइप के हो सकते हैं जिनमें फील्ड ऑर्बिटल है, जो मैंने शेड बनाया वो मैं है फील्ड ऑर्बिटल, जिनमें फील्ड ऑर्बिटल है जिनसे वो इलेक्ट्रॉन देंगे, और एम्प्टी ऑर्बिटल है जो जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। अब देखो बेटा ये क्या है, इसको ढंग से समझने की कोशिश करना है क्योंकि ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है। मान लो ये लिगेंड और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये दे सकता है मेटल आयन को। अब ये मेटल, ये देखो मैंने वहां तो बनाया था मेटल आयन, यहाँ मैंने बनाया मेटल। मेटल मतलब मेटल जीरो स्टेट में, तो इसका जब मेटल जीरो स्टेट में होगा तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे बेटा। देखो मैंने भरे हुए इलेक्ट्रॉन बनाई, ये ऑर्बिटल मैंने बनाई, डी ऑर्बिटल है। आप जानते हैं डी ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, चलो आप जानते हो डी ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है। तो इस शेप का देखो मैंने ऑर्बिटल बनाया। कुछ लोग बोलते हैं 4 ऑर्बिटल बनाए सर ने एक ही ऑर्बिटल बनाया बेटा, ये एक ही तो ऑर्बिटल है डी, तो इसको मैंने शेड कर दिया, मतलब भरा हुआ है। तो मेटल क्या करेगा, लिगेंड से बोलेगा भाई लिगेंड तू तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, पहले तो मुझको इलेक्ट्रॉन दे। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है। मेटल को इलेक्ट्रॉन खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेटल के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो मेटल जब एक बार अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन खा लेता है तो उसकी हालत खराब होने लगती है, उसको बुखार चढ़ने लगता है, बिना कोरोना का बुखार, ठीक है ना। ये बुखार कौन सा है? तो आंसर है माइनस चार्ज का बुखार है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले तो मेटल पे माइनस चार्ज आने लग गया है। मेटल के इलेक्ट्रॉन उससे झगड़ा करने लगते हैं कि ये क्या कर रहे हो, हम इतने सारे हैं आपके पास, हम इतने सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उसके बावजूद भी आप दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, तो हम तो फिर कहीं और जाएंगे। तो फिर ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये रिवोल्ट करते हैं कि हमें कहीं और जाना है, हमें तो कहीं और ऐसी जगह भेजो जहां पर कि एम्प्टी ऑर्बिटल हो। अगर लिगेंड के पास ये एम्प्टी ऑर्बिटल की सुविधा है तो फिर बहुत जबरदस्त बात जम जाएगी बेटा कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल इन ऑर्बिटल को बोलेगा कि चलो तुम्हारे को अगर इतना रिपल्शन हो रहा है, तुम्हारे को इलेक्ट्रॉन खाली करना है, तो हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये यहाँ पे खाली कर देंगे, ये यहाँ पे खाली कर देंगे। ये बना सिग्मा बॉन्ड और ये वाला बना पाई बॉन्ड। कुछ लोग इसको ही पाई बॉन्ड समझते हैं बेटा, ये और ये मिलाकर एक ही पाई है, ये पाई लिख सकते हो आप इसको, लेकिन इसको ये मत बोलना 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई बना है, ठीक है ना बेटा। ये इस तरह का लिंक हुआ है, इसको बोलते हैं सिनर्जी। सिनर्जी मतलब टीम वर्क, स्ट्रेंथनिंग, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, अपने को स्मूथ करना, स्टेबलाइज करना, स्ट्रेंथन करना को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग एग्जांपल है। हो क्या रहा था बेटा, मैंने खुद ने जब पहली बार पढ़ा था मुझको लगा था कि मेटल और लिगेंड में तो बॉन्डिंग ही नहीं होगी, क्योंकि मुझको लगा था कि ये तो मेटल है, मेटल आयन नहीं है और इसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो मुझको लगा था बॉन्डिंग ही नहीं होगी। जहां मुझको लग रहा था बॉन्डिंग ही नहीं होगी वहां पर दो बॉन्ड बन गए। कितनी अजीब सी बात है कि जहां ऐसा लगता है कि शायद बॉन्ड ही नहीं बनेगा, मतलब आज के बाद ये ध्यान रखना, मेटल जब अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मेटल पे चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज नहीं है, तो भी वो बॉन्ड बना सकता है, बशर्ते लिगेंड के पास सुविधाएं होनी चाहिए। अब उन सुविधाओं के बारे में क्या पढ़ेंगे वो सुनना। लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। और होना भी कैसा चाहिए मालूम है? इस शेप का ये शेप है ना, ये वाला, ताकि ये इसकी एकदम सामने हो। और इस शेप का जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है बेटा, इस शेप का जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है वो आपको मैंने एमओटी में पढ़ाया था, है ना, आपको याद हो तो ये प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस ऐसे करके मैंने बताया था। तो अगर आपको याद हो तो ये अपन ने पहले से ही पढ़ चुके हैं। उसके अंदर क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इसको बोलते हैं पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये देखो ये 4 मिलके, ये 1 2 3 4, ये 4 को कहते हैं लोब्स। ये 4 लोब्स या 4 सेक्शंस मिलके क्या बन रहा है? पाई स्टार। तो पाई स्टार होने पर
लिगेंड के पास अगर पाई स्टार है तो लिगेंड का पाई स्टार मेटल को बोलेगा कि भैया तू परेशान मत हो, तू इलेक्ट्रॉन तेरे में बढ़ रहे हैं, मैं तेरे दुख को समझता हूँ, न सिर्फ समझता हूँ, मैं तेरे को दुख को कम करने की क्षमता भी रखता हूँ। और वो है ना, दुख कैसे कम करेगा, दुख समझ रहे होंगे बेटा, दुख का मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो उसको खाली करने के लिए सामने कोई है ना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। लिगेंड के पास अगर पाई स्टार ऑर्बिटल है तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आज के बाद क्या ध्यान रखोगे बेटा कि नॉन क्लासिकल लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखने के अलावा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता भी रख सकते हैं, यानी मेटल को जीरो या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बाइंड कर सकते हैं। अगर आप बोलो एग्जांपल मैं खूब सारे दे दूंगा बेटा, पहले आप इतना ध्यान रखो कि ये वाली सिनर्जिक बॉन्डिंग ये जो है ओवरऑल व्हाट इज दिस कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाना हो कि सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देकर और पाई एक्सेप्टेंस, पाई के जरिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली पावर होती है बेटा एसिड, इलेक्ट्रॉन देना मतलब बेस, लुईस बेस होता है, लोन पेयर देने, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले। ये देखो इस रास्ते से ये बेस है क्योंकि ये लिगेंड मेटल को इस रास्ते से सिग्मा वाले रास्ते से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए सिग्मा बेसिक है। सिग्मा बेसिक मतलब सिग्मा से बेस बन रहा है ये, लेकिन ये पाई के रास्ते से बन रहा है एसिड क्योंकि पाई के रास्ते से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसको बैक बॉन्ड भी कहते हैं बेटा। ये पाई बॉन्ड के अलावा इसको एक और नाम दिया गया बैक बॉन्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल और लिगेंड में बैक बॉन्डिंग संभव है बशर्ते लिगेंड के पास पाई स्टार जैसे वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद हो। और ये बहुत इजी बात बताता हूं बेटा, पाई स्टार देखने का तरीका क्या है, तो जिसके पास पाई होगा उसी के पास तो ना पाई स्टार होगा बेटा। जैसे अपन वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करते हैं तो पाई स्टार बाद में आता है, पहले तो पाई आता है ना। तो अगर आपको ये देखना है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि लिगेंड नॉन क्लासिकल है, तो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स होने के लिए उसमें पाई जनरल कंडीशन है। इट्स नॉट ऑलवेज एसेंशियल दो, लेकिन मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स कम से कम जो हमारे कोर्स में उनसे तो आराम सॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल्स आप देख लो बेटा, यहाँ पर ये देख लो CO, इसमें पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है और इसमें पाई है, ये सब में पाई है तो पाई स्टार भी होगा। अगर पाई स्टार है मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग करने लायक है ये लिगेंड। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग के फायदे नुकसान देखेंगे बाद में, पहले अपन ये समझ लेते हैं, वापस यहाँ पे चल के देख लेते हैं कि इस डायग्राम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कम से कम 4 या 5 बार ये डायग्राम बनाओ और ये ध्यान रखो कि ये डायग्राम से हम क्या समझ रहे हैं। डायग्राम से हम ये समझ रहे हैं कि मेटल अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है बशर्ते लिगेंड नॉन क्लासिकल टाइप का हो। मैंने यहाँ पर एक और शब्द लिखा है बेटा, पाई एसिड लिगेंड। अगर आप बोलोगे सर ये पाई एसिड लिगेंड क्या है, तो ये पाई के रास्ते से क्या है, एसिड या बेस, तो पाई के रास्ते से एसिड है इसलिए इसको पाई एसिड लिगेंड कह रहे हैं। ऐसा उसमें अपन नाम नहीं दे सकते क्योंकि वहां पर अपने को कोई पाई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। यहाँ तो पाई के रास्ते से लिगेंड एसिड है इसलिए इसको पाई एसिड लिगेंड कहा गया है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाई एसिड लिगेंड। पहला अमोनिया, दूसरा H2O, तीसरा इथीन, फोर्थ ऑल। तो आंसर इज इथीन, बिकॉज अमोनिया और H2O में किसी प्रकार का पाई और पाई स्टार नहीं है। तो वो पाई स्टार या पाई रखने वाले लिगेंड्स नहीं, तो नॉन क्लासिकल नहीं, वो क्लासिकल है। पानी लिगेंड है लेकिन क्लासिकल है, अमोनिया है लेकिन क्लासिकल है, लेकिन इथीन जो है वो नॉन क्लासिकल है बिकॉज उसके पास पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। फाइन। इफेक्ट्स ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये जो अपन ने सिनर्जिक बॉन्डिंग करी उससे क्या हो रहा है वो देखते हैं बेटा। यहीं से देखते हैं वापस इस सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या हो रहा है बेटा, मेटल लिगेंड के बीच में जहां पर एक बॉन्ड बनना था वहां सिग्मा के अलावा पाई भी बन गया। और ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो मेटल और लिगेंड के बीच की स्टेबिलिटी बढ़ गई है। मेटल और लिगेंड से बन रहा है कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन एक बात आपको समझ में जानी चाहिए और वो ये है कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी तो बढ़ गई है, और अगर मैं मेटल लिगेंड के बीच के बॉन्ड का पूछूं, बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है वीक हो रहा है, तो ऑफ कोर्स स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन एक बहुत खतरनाक चीज हो रही है बेटा और वो आपको ध्यान देनी है, और वो ये है कि लिगेंड की जो अंदर की बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी खिंच जाएगी। अब बोलोगे सर लिगेंड की अंदर की बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ जाएगी, क्यों ये दूर हो जाएंगे, एक्स और वाई क्यों दूर दूर हो जाएंगे? उसके बाद सुनना पड़ा, बहुत जोरदार बात है। बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है, पाई स्टार। पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आने से आपको एमओटी में क्या पढ़ाया गया था, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने से, हाँ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। लेकिन बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ेगी जिसका पाई स्टार है। ये पाई स्टार पूरे सिस्टम का है क्या या सिर्फ लिगेंड का है? तो लिगेंड का पाई स्टार है तो लिगेंड को दिक्कत होगी, लिगेंड में समस्या होगी, लिगेंड की बॉन्ड लेंथ स्ट्रेच होगी।
कई लोग क्या करते हैं, मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग बढ़ा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग से मेटल लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग बढ़ रही है या लिगेंड के अंदर की बॉन्डिंग बढ़ रही है, तो जवाब है लिगेंड के अंदर की बॉन्डिंग बढ़ रही है। और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको रट लेना चाहिए। कुछ लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो तो याद कर लो बेटा, काम की बात है, एग्जाम में ऐसे कैसे आ जाएगी, क्या बात है वो सुनना बेटा वापस। बात ये है कि मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग, मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग के बारे में क्या है, मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग कम हो रही है या बढ़ रही है, तो मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग कम हो रही है, लेकिन लिगेंड के अंदर की बॉन्डिंग बढ़ रही है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर, मेटल लिगेंड के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, लेकिन लिगेंड का अंदर का बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है बिकॉज एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं। तो क्या याद रखोगे बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या हुआ, देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या हुआ, मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथन हो रहा है। सिनर्जी का मतलब होता है सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, तो सिनर्जिक से सेल्फ स्ट्रेंथनिंग आ रही है, तो मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथन हो रहा है, मजबूत हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। मेटल लिगेंड बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, मेटल लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, मैंने बताया था। इंटरनल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लिगेंड डिक्रीज, ये बहुत जबरदस्त बात है बेटा, इंटरनल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लिगेंड डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ ऑफ लिगेंड, इंटरनल बॉन्ड लेंथ ऑफ लिगेंड क्या होगी, बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी बेटा, 2 से 3% के आसपास बढ़ेगी। तो ये देखा गया 2 से 3%। अगर आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम, तो बेटा मैंने किताबों में पढ़ा, वैल्यू देखी तो पता चला कि ज्यादा नहीं बढ़ती है, थोड़ी सी बढ़ती है, 2 से 3%। तो द इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ ऑफ द लिगेंड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ synergic bonding is not much substantial, is not much significant, but still we need to remember, we need to know that it is approximately 2 to 3%, right? क्वेश्चन आ गया बेटा इसके ऊपर, which of the following is maximum bond length, maximum CO bond length। अब CO कैसा लिगेंड है बेटा, CO सिनर्जिक बॉन्डिंग करने लायक लिगेंड है या नहीं है, तो आंसर है, क्योंकि इसमें पाई है तो पाई स्टार भी होगा, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग करने के लिगेंड है। और हमारे कोर्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सिनर्जिक लिगेंड ही CO है। अब अगर बताओ इसमें CO बॉन्डिंग कब ज्यादा होगी बेटा, मैक्सिमम चाहिए, तो इसका मतलब ये CO बॉन्डिंग ज्यादा, CO का अंदर की बॉन्डिंग अगर आप लोग को ज्यादा करनी है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होनी चाहिए, मतलब मेटल से लिगेंड का ट्रांसफर, मेटल से लिगेंड का ट्रांसफर ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब मेटल पे चार्ज होना चाहिए माइनस, अगर मेटल पे माइनस चार्ज होगा तो मेटल से लिगेंड की तरफ चार्ज ज्यादा ट्रांसफर होगा, मेटल से लिगेंड चार्ज ज्यादा ट्रांसफर होगा तो कहां ट्रांसफर होगा, तो आंसर है लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग में। अगर एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर होगा तो सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होने से लिगेंड की इंटरनल बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी मेटल पे नेगेटिव चाहिए। क्या मेटल पे नेगेटिव यहाँ है, तो यहाँ पर बेटा मेटल पे 0 चार्ज है। अगर किसी को चार्ज निकालना नहीं आता है तो देखो डब्बे के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो चार्ज 0 है। CO कैसा लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका चार्ज 0, इसका प्लस इसका मिलाकर ये लिखा हुआ है, ये भी 0, तो इसका मतलब ये भी 0 आ गया, इसका 0 है, इसका प्लस इसका मिलाकर प्लस है तो इसका मतलब इस पे प्लस है, इसका 0 है और इसका प्लस इसका मिला के माइनस है, मतलब यहाँ माइनस है। अब बताओ इन तीनों में से सबसे अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग कौन करेगा, तो आंसर है वेनेडियम, और जो सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे अच्छी करेगा उसकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा आ जाएगी। मैक्सिमम बॉन्डिंग लिखा है तो आंसर ये है, मिनिमम लिखता तो ये होता मिनिमम और ये होता इंटरमीडिएट। IIT में क्वेश्चन आया था, ये उसको घुमा के दिया मैंने इसी क्वेश्चन को। CO बॉन्डिंग इस वाले में, CO बॉन्डिंग इस कॉम्प्लेक्स में इतनी है, ये बोल रहा है फ्री CO की बॉन्डिंग कितनी होगी, तुमको इतना बताओ कि फ्री CO की बॉन्डिंग यहाँ पे जितने CO की बॉन्डिंग आएगी उससे ज्यादा आएगी या कम आएगी, तो यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग है और सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से बॉन्डिंग बढ़ जाती है, इसका मतलब फ्री CO की बॉन्डिंग कम आएगी। आपको वो नंबर देखना है जो इससे कम हो, इससे कम कौन कौन से हैं, तो 1.15 से कम है 1.128, ये कम है, ये सही है। 1.16 ये बड़ा, ये गलत है। 1.15 बराबर, ये गलत है। 0.52 ये कम है, ये सही है। 2 सही हो गए, लेकिन आंसर तो एक ही गया था बेटा एग्जाम में। तो आंसर एक ही इसलिए गया था क्योंकि देखो बेटा मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। देखो 1.15 और 0.52 में तो बहुत जबरदस्त चेंज है बेटा, ऐसे लग रहा है 1/3 होगी बॉन्डिंग, इतना चेंज थोड़ी ना आता है। 2 से 3%। अगर आप घर पे जाके ये निकालोगे कि यहां से वहां का चेंज कितना है तो आप पाओगे 2 से 3 के बीच में यही है। इसका मतलब कॉमन सेंस भी ध्यान रखनी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भैया CO की बॉन्डिंग तो कम होगी, तो कम वाले ऑप्शन ये और ये आ रहे हैं, इसमें तो थोड़ा सा अंतर है ना। जब कम करें तो ढंग से करें कम ऐसे लोगों को लगता है, लेकिन ऐसे कर मत देना, नहीं तो ढंग से नंबर कटेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला गलत है, ये वाला सही है आंसर और ये वाला गलत है।
समझ में आ गया होगा आपको डिफरेंस जो होता है बॉन्डिंग का फ्री वाले का और कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्डिंग का डिफरेंस आता है वो बहुत कम आता है लेकिन कम आता है। तो फ्री सीओ की बॉन्डिंग कम होगी लेकिन 2 से 3% का अंतर होगा। तो आपको दिमाग ही चलाना है कि उसकी तुलना में 2 से 3% का अंतर ही चाहिए हमारे को, ठीक है ना। चलो करते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में।